ये सोशल मीडिया नहीं नहीं, आप लोग भाई मीडिया के लोग हैं, आप लोग बहुत भारतीय स्तंभ हो आप लोग, जो है इस तरह जो है इन लोग सब घटनाएं हुई, आप लोग इसको भी तो आप लोग नेशनल चलाइए। मीडिया नहीं है, लोकल मीडिया, लेकिन जो काम कर रही है नेशनल से ज्यादा बेहतर कर रही है। हाँ, ज्यादा बेहतर कर रही है। हम लोग निरंतर लगे हुए हैं। बाकी रही बात प्रशासन की तरफ से पूरी तरीके से देखिए सीजन चल नहीं पा रही है, चलने में तो क्या कसूर था इसका? न्याय मांगने के लिए गई, इसको न्याय न दिया जाए, इससे वंचित किया जाए। ना हमारे भेज दीजिएगा, तो ये वीडियो हमारे तरफ भेज दीजिएगा। 9005825297 जी। वीडियो पूरा भेज दीजिएगा। हाँ जी, हमारे वाले भी भेज दीजिएगा। अब सर सोच लीजिए कि जब आप सबको ऐसा कह सकते हैं। चल भैया आप जा भैया। आप कैसे बात कर रहे हो? सीनियर ऑफिसर मजाक समझ नहीं बात करने आए हैं फिर आप लोग बात करिए। तो आप भाई यहाँ किस लिए बैठे हैं? हाँ, वो तो जानकारी है, वो तो ऑलरेडी मीडिया में हमने तो आपको मालूम 3 लोगों की गिरफ्तारियां हुई, पेपर हर जगह निकला, मीडिया में है। पीएम रिपोर्ट में परिवार के ऊपर अगर किसी की इज्जत लुट गई हो, उसकी हत्या हो गई हो, परिवार थाने जाएगा? तो आप कैसे बात कैसे कर रहे हैं? आप मैंने क्या कहा? आप कह रहे हो परिवार वाले जाने, आपकी क्या जिम्मेदारी है? आपकी क्या जिम्मेदारी है ये बताइए आप। सुन लीजिए, आप जैसे आपने पूछा कि कितने आदमी जेल में, ये तो सार्वजनिक है। अरे है, आप हल्का इंचार्ज है, आप हल्का इंचार्ज, हम लोग बता भी रहे हैं, सबको जानकारी भी है, ऐसा नहीं किसी की जानकारी है। जो आपके जिन्होंने आपको बताया कि गिरफ्तार, उनको खुद को मालूम। आप देखिए एसपी साहब कितनी मधुर आवाज में बात करते हैं, आप कैसे बात कर रहे हो? हम लोग मधुर कौन? नहीं, गलत बात है, इस तरीके की बात नहीं करना चाहिए। हाँ, तो जो जानकारी आपको प्रोवाइड करनी चाहिए। हमने आपको बताया कि मेरी जानकारी आपके ऊपर अधिकारियों ने भी क्या काम किया, कैसे किया, ऐसे जनता। अच्छा, ये आप ही बताइए, हमसे सीनियर ऑफिसर है, वही हमको आपको ना समझ में आपकी जिम्मेदारी, आपको जो ना समझ में आप सीनियर अधिकारी को बताइए, वो आएंगे, उनसे बात कर लेंगे, हम एसपी साहब से बात कर लेंगे, हम डीएम साहब से बात कर लेंगे। जो अधिकारी ऊपर अधिकारी विवेचक है, वही इसकी ज्यादा जानकारी। नहीं, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? अगर मान लीजिए आप कोई सवाल का हमारी जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो आप अवगत कराएंगे ना सीनियर अधिकारी को कि हम कराएंगे। वो तो आपका सब नंबर नहीं, आप अगर आपका कोई कांटेक्ट ना हो तो मैं उनसे ही बात कर लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बात कर नंबर है आपको, नंबर अगर है मेरे पास एसपी साहब का भी नंबर है, मैं बात कर लूंगा, लेकिन आपकी जिम्मेदारी क्या है? जिम्मेदारी है सुरक्षा के लिए हमको लगाया। आप जब जवाब नहीं दे पाएंगे तब उनसे बात हम कर लेंगे, है ना? बात कर लीजिए, हम बता रहे हैं, उन्हीं का अथॉराइज किया गया। कितने कौन कौन लोग जेल गए? 3 आदमी जेल गए, सबको जानकारी है। अरे बता दीजिए, आप बता दीजिए। नाम हम बता दे रहे हैं। नाम तो इसमें है, सब चल रहा है। जो इतना कुछ अधिकार है वो उतना पूछ लेते हो। उसमें कहा जा रहा है अभी 200 लोगों का नाम जद FIR किया गया है। फिर वही 200 लोगों को ऊपर से पीड़ित परिवार के साथ जो खड़ा है, 1 मिनट पत्रकार साहब, 1 मिनट। 200 लोगों को ऊपर FIR, 200 परिवार जो पीड़ित परिवार के साथ यहाँ खड़ा है, उसके ऊपर अज्ञात में FIR को मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। नहीं तो हम भी लोग अभी जो है
अगर मुकदमा दर्ज कर रहे तो हम पीड़ित की तरफ से प्रार्थना पत्र लिखाएं। भाई महिलाओं को पुरुष भाई पुरुष होने से नहीं मेरा मारा। कहना है कि यहाँ के जितने भी पुलिस प्रशासन है उसको जल्द अरे से वो जल्द सब बात चल भाई रही है। भाई साहब ये 3 लोग देखिए सुनील कुमार यादव और मोनू, और ये है हुसैनपुर थाना रानीगंज डॉक्टर अमित कुमार पांडे और धीरज पुत्र, निवासी ग्राम खई थाना जनपद प्रयागराज को गिरफ्तार किया गया है। घटना से संबंधित प्रचलित है। शहबाज पुत्र रहमान निवासी ग्राम कौलापुर नंदपट्टी थाना रानीगंज, सुनील कुमार यादव उर्फ मोनू ये गिरफ्तार हुए हैं। डॉक्टर अमित कुमार पांडे उर्फ धीरज ये गिरफ्तार हुए। ये 3 लोग गिरफ्तार हुए। और प्रशासन के द्वारा ये भी कहा जा रहा था कि हॉस्पिटल किया जाएगा, क्या उस पर कोई कार्रवाई? तो है पुलिस फिलहाल वो तो सील नहीं मतलब बंद है, सील करने का अधिकार सर लाइसेंस भी रद्द होना चाहिए। का होता है स्वास्थ्य विभाग की संबंधित विभाग से इतना प्रचार हो गया है, अपना इनको जांच करेंगे वो। परिवार को सबसे पहले आप मेडिकल रिपोर्ट प्रोवाइड कराइए, क्योंकि आपकी ड्यूटी यहाँ है। किसका मेडिकल कराना है? नहीं, वो बिटिया का मेडिकल रिपोर्ट एक मिलनी चाहिए कि नहीं परिवार को? एक एसपी साहब को जाती है, एक थाने को जाती है, परिवार को जाती है कि नहीं जाती है? देखो 2 काफी जो आप बात कर रहे हैं इसकी वो काफी विवेचक के पास दीदी की विवेचना में संबंधित है। विवेचक अभी बात बता देंगे साहब को, अपना उनसे प्रोवाइड कराएंगे। और जो जानते भी हैं प्रधान, ऐसा नहीं प्रधान जी को सब नंबर दिया गया, स्वयं भी आए थे विवेचक, सब आए थे, सब मालूम। जो बात आप लोग बोल रहे हो हमें आप जो आप कह रहे हो जो उनसे बुला लीजिए ना प्रधान जी को, हम जानते हैं जो उनको नंबर मिला उनको बताया गया, सब खुद स्वयं आए थे वो स्वयं आए। जैसे हम लोग जैसे क्या होता है, जैसे हम लोग अब उनसे स्वयं कहा गया कि आपसे कोई समस्या हो। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे इधर कुर्सी दो, थोड़ा पीछे शालीनता में कुछ चीजें जो नहीं जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, जैसे आपको कुछ नहीं करने में आती, आपको सब नंबर दिएंगे, सब कुछ बात करिए, सब आपको प्रोवाइड ना हो तब आप बताइए। जैसे आप करो साहब हमारे हमको नहीं मिला है, FIR कॉपी नहीं मिलती, कॉपी प्रोवाइड कराई जाएगी, समझे? अभी नहीं मिली, अब FIR कॉपी मिल जाएगी, आप जो बताओ जो मिल जाए। FIR कॉपी तो हम तक आ चुकी है, नहीं PM रिपोर्ट इनको नहीं मिली है। PM रिपोर्ट हम बता देंगे, PM रिपोर्ट अब हमने नंबर भी है, सब कुछ है, उनको बता भी गए, स्वयं विवेचक आए थे यहाँ, सब शांत बाकायदा आए थे, उन्होंने बताया कि नंबर भी है। कुछ चीजें होती हैं, हम कॉन्फिडेंशियल होती, बहुत सी चीजें नहीं। PM रिपोर्ट क्यों डर रहे हैं भैया, क्या कारण है? नहीं मैं जितना भाई ये जिम्मेदारी है। लेडीज को लाठीचार्ज कर दी गई है, किसी का पैर टूटा, किसी का हाथ, प्रधान जी सब जो है। आपको PM रिपोर्ट चाहिए, हम अभी बात बता दे रहा हूँ साहब को, आप शाम को कहीं काफी हमको भिजवा दीजिए। भाई विवेचक बात, ये काफी हमारे पास नहीं है और वो संबंधित घटना संबंधित हम लोग व्हाट्सएप करो मंगवाए, वो काफी मंगाई, आप बोलेंगे क्यों नहीं आएंगे? आपको नंबर दिया है, अभी हम बात कर लेंगे। देखिए आप हल्का इंचार्ज भी हैं, तो हम अरे जी हमको खुद ही जानते हैं। ये बताइए पहले कि जो एक मुसलमान का लड़का गया है, पीड़ित परिवार बोल रहा है कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं, ना उससे कभी बातचीत हुई है, ना कोई संबंध हुआ है, उसको क्यों गिरफ्तार किया गया? कभी घर पर नहीं आया, कभी दिखा नहीं। ये बात आप लोग कह रहे हो, ये बात हम कह रहे हैं, सेटिस्फाई जिसको नहीं होना वो विवेचक से बात करें, विवेचक एविडेंस किया, साक्ष्य कलेक्शन किया होगा ना, बगैर एविडेंस तो कोई भेजा नहीं जाता जेल, बगैर एविडेंस के कोई जेल नहीं। जो आप कह दे रहे हो जो गया छोड़ो नहीं, आप उसका जवाब दो। आप हम लोगों को पूछना चाह रहे हो जो हमको नहीं कहना चाहिए। पुलिस किसी को हत्या और रेप के मामले में निर्दोष जेल नहीं भेज सकती। बहुत राइट बिना साक्ष्य क्या वर्दी चली जाएगी, नौकरी चली जाएगी। समझते हो आप? भाई ये बताइए, जब न्यायालय में हम लोग ले जाते हैं, न्यायालय में साक्ष्य मांगता कि जिस अभियुक्त को आप गिरफ्तार करके लाए हो इसके विरुद्ध क्या साक्ष्य है? कुछ चीजें जब बैठे हैं तो आप सुनिए, जो भाई कुछ चीजें हम भी कॉन्फिडेंशियल 3 दिन से सोशल मीडिया को देख रहे हैं, हैं और आज जो भारत लेवल की सूचना बनी है उसमें सभी भाइयों का योगदान है, जो हमारे इतने मीडिया साथी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। तो मेन मुद्दे की बातें हैं। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्या इन गाँव वालों के ऊपर कोई मुकदमा नाजायज लिखा गया है? कोई नाजायज कोई मुकदमा नहीं लिखा गया है। जो मुकदमा लिखा गया है उस पे अज्ञात मुकदमा लिखा गया, वो भी अब इनसे पूछ ले जाओ, किसी अज्ञात में भी कोई ज्ञात किया गया हो, अभी कोई ज्ञात किया नहीं। देखिए मैं मीडिया में, अरे एक मिनट शांत से चुप रहिए थोड़ा सा, जानकारी लीजिए, देखिए मैं एकदम मीडिया के सामने में बता रहा हूँ, अगर कोई भी फर्जी मुकदमा प्रशासन की तरफ से लिखा गया
तो हम लोग सब लोग मिलके, भारतवासी भी मिलके, क्योंकि पूरे भारत में सूचना जा चुकी है, जी, जी। हम लोग थाना प्रशासन के खिलाफ भी मुकदमा लिखाएंगे, जी, जी। क्योंकि आप लोग पुलिस के द्वारा महिलाओं को मारा गया है। तो आप ठीक करें, है। वो हम लोग और तो इनकार देखिए, वो कहीं ना अधिकार है कहीं आपका। आप भी रक्षक हैं। आपने जो किया, मान लीजिए लाठी चलाई या नहीं चलाई, किसने पहले चलाई, किसने चलाई, ये तो एक बात का विषय है। लेकिन ये सब इग्नोर करते हुए जो आरोपी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, फास्ट ट्रैक में उनका मुकदमा जाए, तत्काल उनको सजा मिले, और भाई निर्दोष ना जाए, दोषी जाए, हम है लोग ना। भी यही चाह रहे हैं कि अच्छे एविडेंस और उनके, देखिए, जितने कहीं मजबूत एविडेंस उनके खिलाफ दिए जाएं कि जिससे ज्यादा सजा उनको मिले, न्यायालय उसको ज्यादा अच्छा सजा दे पाए। भाई हम तो और ये तो कर पाएंगे। यहाँ ये पे काम ऐसा न्यायालय का होता है हम भाई जितने साहब, अच्छे देखिए सबूत हमारे collection करते हैं। समाज को यहाँ पे लोग एकदम गाजर मूली समझे हुए हैं। ये तो मैंने देखा है। अगर ये पासी बिरादरी की बहन न होती ना, तो आज ये घटना ना हुई होती। और इसमें कहीं ना कहीं हमारे समाज के लोगों की बहुत ही मिस्टेक है। हमारे लोग कभी एक नहीं रहते। हमारे लोग जो है अपने गरीब भाइयों को साथ लेके नहीं चलते। ये सबसे बड़ी निंदनीय का विषय है। और कम से कम 10 से 12 लाख पासी इस प्रतापगढ़ जिले में निवास करता है, लेकिन कभी भी एक मुट्ठी बना के आप लोग नहीं चल पाते हो, कभी भी मधुमक्खी का छत्ता बन के नहीं चलते हो। अभी इतना मामला अगर हाईलाइट न होता, मैंने अभी देखा कोई समाज का नेता, मंत्री, विधायक कभी हमको नहीं दिखा, कौन आया कौन नहीं आया। आए थे इस मुद्दे पर तो पानी जी आए थे। चलिए ठीक है। अब वो तो काफी दिन से पोस्टें समाज के लोग डाल रहे हैं, तब लोग देख के यहाँ पे आना चालू किए। और मैं कहना चाहता हूँ सभी लोगों को कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। माँ विकलांग है, पिता है नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। और मैं एक ज्ञापन भी लाया हूँ, मैं किसको दूं? वो अधिकारियों को भाई ज्ञापन अधिकार हम लोगों को नहीं है। तो आप आप सब बताइए। जानते हैं। आप लोग आप अवगत ये तो कराइए। रोज आप करते अरे हैं। भाई आप अवगत तो कराइए, ये अवगत किसकी जिम्मेदारी है? राजपत्रित अधिकारियों से आप बात कीजिए, आप उनसे लीजिए, सबको पता है ये बात। जो बात हमसे आप क्वेश्चन पूछवाना चाह रहे हो, ज्यादातर रोज आप करते होगे। ऐसा नहीं कि आप आज ही एक नहीं, अच्छा रोहित कुमार जी आपका नाम है। अभी हम भीड़ के साथ तहसील की तरफ चलते ज्ञापन देने के लिए, तो आप हमारे पीछे आ जाएंगे। नहीं तो हम बताएंगे आओगे कि नहीं आओगे? नहीं आप जाइए, हम बता देंगे भाई यहाँ से जा रहे हैं वहाँ ज्ञापन देने। ज्ञापन हमको तो मैं बता रहा हूँ, भाई ज्ञापन अभी वहाँ मैं 500 हो जाऊँ, 1000 हो जाऊँ, फिर कहोगे भीड़ लगा रहे हो। नहीं तो आप अगर मैं शालीनता से यहाँ से कुछ देना चाहता हूँ हमको तो दे आप दीजिए, हम अवगत ले लेंगे। करिए। हम तो मना नहीं किए भाई, हमको दे दो, हम ले लेंगे। आप हमसे चाह रहे हैं कि साहब उच्च अधिकारियों को बुलाइए। नहीं, अगर आप हम तो ले देंगे। वही बात आपने कही, वही आप हमको दे दीजिए, मैं ले लूंगा। यही बात आप पहले कह देते। नहीं आप ये कह रहे हो डीएम साहब को, आप यहाँ ड्यूटी पे हो, आप जो सुरक्षा में हो, आपका जो जिम्मेदारी है भाई साहब, वो समझिए। है ना, वो सही नहीं। नहीं भाई, जैसे आपने कहा डीएम नहीं, यहाँ पे साहब हमारा यहाँ पे कोई भी गरीब आए या अमीर आए, हमारा भाई है और सबको पीड़ा है। यहाँ पे कोई राजनीति करने नहीं आया। क्या आप समझिए, हम लोग आ रहे थे, हमारी गाड़ी के आगे जानवर आ गए, पूरी गाड़ी टूट गई, 50,000 का नुकसान होगा। ये समाज का प्यार है, हम लोग इतनी दूर से आए हैं, यहाँ कोई नेतागिरी करने नहीं आया। इसलिए क्योंकि पीड़ा है, हमारी बहन की जान गई, हमारी बहन के साथ में कैसे भी हुआ है, ये सारी चीजें हैं। उसको तो जो है दूसरा मोड़ दिया जा रहा है। माता जी का जो है लेटर पैड में देखो साइन वाइन करवा लो, परिवार के 1-2 लोग का, और उसमें कुछ सारी चीजें दिखवानी है। जिनके पास हो वो लेटर पैड वो दिलाओ। हॉस्पिटल की तरफ से कहा जा रहा है जहर खाई थी कोमल बहन, तो जहर खाने पे माँ को क्यों नहीं देखने दिया जाता है? एसपी साहब ने वीडियो आई है, रेप की पुष्टि बता रहे हैं, लेकिन उसमें जो शहनवाज को कुछ बहन के साथ में मोड़ा जा रहा है। देखिए, मैं शासन प्रशासन को अवगत करा देना चाहता हूँ आप मीडिया बंधु साथियों से के द्वारा कि कहीं भी कोई घुमाए ना, नहीं तो वो चाहे हमको जेल तक जाना पड़े या कहीं भी कोर्ट में जाना पड़े, हम लोग अलग अलग तरीके से भी पूछेंगे। तो जेल भी गए हम उनसे भी सवाल कर लेंगे, चाहे हमको पर्ची लगा के उनसे मिलने जाना पड़े, चाहे उनके लिए 2-4-5 हजार रुपए खर्चा करना पड़े, उनके लिए खाना पीना लेके जाना पड़ेगा, लेके जाएंगे। लेकिन हकीकत क्या है हम लोग जानकारी करेंगे, पूछेंगे। तो किसी भी की तरफ कोई बयान न मोड़ा जाए। जो दोषी हैं उनको सजा दी जाए, वो चाहे जिस जाति से आते हो, चाहे वो जिस धर्म से आते हो, हमको ये लेना देना नहीं है। बस वो आरोपी हैं तो आरोपी हैं, और हॉस्पिटल को तत्काल प्रभाव से सीज किया जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में तत्काल मुकदमा पहुंचाया जाए और
पीड़ित परिवार को सरकार के द्वारा कम से कम 50 लाख की आर्थिक मदद दी जाए और विधवा पेंशन और विकलांग की पेंशन दोनों सरकार के द्वारा दी जाए, मैं कहना चाहता हूं। और परिवार में मान लीजिए एक बहन है, अगर हमारे प्रधान जी परिवार के शख्स हैं तो इनको एक शस्त्र लाइसेंस दिया जाए, तो इनकी रक्षा सुरक्षा के लिए। क्योंकि अगर कुछ गलतियां गांव में दहशत है प्रधान जी देखिए, कुछ गलतियां अगर प्रशासन से हुई है उसको मैं मुद्दा नहीं बना रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये भी ना समझे कि हमारे निर्दोष लोगों के ऊपर बाद में कोई कार्रवाई अगर करेगा तो जैसे हम आज आए हैं वैसे कल भी आने की क्षमता रखते हैं। ये मैं आप लोगों के द्वारा बताना चाहता हूं। मैं किसी भी कानूनी प्रक्रिया में कोई अवरोध नहीं उत्पन्न करना चाहता हूं। मैं जानता हूं प्रतापगढ़ पुलिस इस समय कार्रवाई में लगी हुई है, आप लगे रहिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा क्योंकि जो भी यहाँ पे कुछ भी हुआ है वो बहुत निंदनीय है। क्योंकि महिलाओं के ऊपर जो लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि लाठीचार्ज हुई, ये ठीक नहीं है। क्योंकि आप समझ लीजिए किसी की बेटी हो, किसी के गांव की बच्ची हो, अगर वहां पे किसी का रेप करके मार दिया गया हो और उस भाई से पूछो, उस चाचा से पूछो, उस पिता से पूछो, उस माँ से पूछो, उस बहन से पूछो, उन गांव के लोगों से पूछो कि उस समय उनके अंदर क्या भावना रही होगी। आप तो सुरक्षा के लिए है, वही आप शांतिपूर्वक समझा भी सकते थे कि मेरी बहन थी। प्रशासन का जो काम है कि मेरी बहन थी, मैं इसको न्याय दिलाऊंगा, मुझे मौका दीजिए, कानून अपने हाथों में मत लीजिए, मुझे मौका दीजिए, मैं सारे आरोपियों को पकड़ूंगा। तो गांव वाले इतने बेवकूफ नहीं थे कि ये गांव से बाहर भागते। लेकिन हमारे गरीब लोगों को घास कूड़ा समझा जाता है। किसी की भी सरकार हो, मैं ये देखता हूं कि जब तक आप लोग नहीं सुधरोगे तब तक समाज नहीं सुधरेगा। इसको आप समझिए, ध्यान दीजिए और आगे बढ़िए। भाई भाई में एक बन के चलिए, समाज को एक करिए, तभी सर्व समाज आपकी रक्षा सुरक्षा करेंगे और आपके लिए बोलेंगे। यह निवेदन मैं करता हूँ। और देखिए, सरकार किसी की भी आए, आप उत्तर प्रदेश में 17% हो, मैं बताना चाहता हूँ आपकी जातीय जनगणना सही से नहीं हुई। आप हर जिले में लाखों की तादाद में हो, हर जिले में, अवध क्षेत्र में जितने जिले पड़ते हैं पासी बाहुल्य है। मैं यही कहना चाहता हूं कि केवल एक विधानसभा का पासी, यहाँ पे प्रतापगढ़ का एक विधानसभा का पासी आ जाए, शासन प्रशासन रोक नहीं पाएगा। लेकिन कभी निकलता है, उनको जब वोट लेना होता है तो सब निकलते हैं और खाना पूर्ति करने चले आते हैं। लेकिन मैं वादा करता हूं कि अगर कुछ भी होता मैं पुनः फिर आऊंगा। मैं हल्का इंचार्ज के द्वारा जो भी हमारी बातें हैं इनको भी पहुंचाऊंगा और जो हमारे ऊपर के गुप्त सूत्र हैं वो माननीय मुख्यमंत्री तक भी हमारा ज्ञापन जाएगा। लेकिन इनकी भी हम देख रहे हैं कि भाई साहब कहां तक पहुंचाएंगे। अगर इनसे पहले उधर से पहुंच गया, अगर ये बीच में रोकेंगे तो उसकी जिम्मेदारी हो, क्योंकि एक इधर से भी ज्ञापन जाएगा और उसकी कॉपी दूसरी तरफ से भी जाएगी। सही है। तो इनकी जिम्मेदारी है कि तत्काल प्रभाव से डीएम तक पहुंचाए, डीएम महोदय अपना मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। क्योंकि मैं यहाँ आके परिवार का हाल चाल लेने आया हूँ और जानने आया हूँ। और मैं एक बहन की वीडियो भी वायरल हुई थी, मैं उससे भी बात करूंगा। एक बहन की वीडियो वायरल हुई थी, मैं उससे बात करूंगा। सहेली कोमल दीदी सहेली थी, वो है कहाँ अभी प्रधान जी? हम मुलाकात करेंगे और आप लोग बढ़ा दीजिएगा। बहुत ही कई घटनाएं प्रतापगढ़ में हो चुकी हैं, एक नहीं कई घटनाएं। और आप लोगों के चैनल के माध्यम से एक चीज मैं अपने लोगों को बताना चाहता हूँ कि धर्मवाद की लड़ाई न लड़े। हाथ जोड़ के निवेदन है साथियों, धर्मवाद की लड़ाई न लड़े। और मैं प्रतापगढ़ के पासी भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि अपने आप को दलित हरिजन अछूत न समझे। आप राजाओं की संतान हो, आप लड़े हो, कमजोर पड़े हो। आज पासी कुलवीर राजा गंगा बख्श रावत जी का विजय दिवस है, उनके पुत्र कुंवर रणजीत सिंह रावत जी का विजय दिवस है। इन्होंने मध्य कमान के एल्डरटोन को मारा था। उसके तत्काल 3 साल बाद हम लोगों के ऊपर सबसे पहले जराम पेशा एक्ट लागू हुआ उत्तर भारत में। उसके बाद 1924 में मद्रास में लागू हुआ था। आप 100 साल काले कानून में रहे हो, तब भी आज मजबूत खड़े हो, लेकिन किसी से समझौता नहीं किए हो। तो अगर हम आज गरीब हैं तो हमारा स्वाभिमान आज भी अमीर है, ये याद रखिएगा। इसलिए कभी भी गंदी राजनीति के चक्कर में अपने आप को पतन की ओर मत ले जाइएगा और अपने आप को कभी नीच अछूत मत समझिएगा। जो लोग कहते हैं इससे दूर भागिए, किसी के कहने से आप नीच अछूत नहीं हो जाओगे। इसकी वजह से आज हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है और उनको मारा जाता है सरेआम, क्योंकि आप अपने आप को कमजोर दिखाते हो।
आप अपने आप को कमजोर दिखाते हो, इसलिए दूसरे लोग अत्याचार करने में एक बार तक नहीं सोचते हैं। और जिस दिन पलटवार करना सीख जाओगे, मैं वादा करता हूं आपकी बहन अकेले चौराहे जाएगी, आपकी बहन अकेले बाजार जाएगी, और किसी की हिम्मत नहीं है कि आपकी बहन को देख ले। बस आप एक रहिए, संगठित रहिए, मजबूत रहिए, और अपने आप को नीच अछूत दलित मत बताइए। मैं निवेदन करूंगा, और ऐसी राजनीति करने वाले लोगों को बिल्कुल प्रतापगढ़ में घुसने मत दीजिए। आप लोग सक्षम है, आपकी आवाज उठाने के लिए हम लोग राजधानी में बैठे हुए हैं। जो आवाज नहीं जाएगी वो हमारी जिम्मेदारी है, पूरे भारत में फैलेगी 1 घंटे के अंदर। इतनी ज्यादा IT सेल हम लोग मजबूत रखते हैं। जैसे हमको पता चला, आप देखिए हमारा कोई भी ट्विटर अकाउंट उठा लीजिए, फेसबुक उठा लीजिए, इंस्टा उठा लीजिए, हर जगह पूरे भारत में इस जगह की चर्चा है, और कोई दबा नहीं पाएगा आपको। वो 300 लोगों का अज्ञात हम कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम पूरे थाने के ऊपर मुकदमा लिखोई बे, पूरे थाने के ऊपर मुकदमा लिखोई बे, कोई भी अत्याचार अगर फर्जी मुकदमा लिखा है, इसीलिए हम लोग आए हैं। % डरने की जरूरत नहीं है, सब लोग आपके साथ में, और इसी तरीके अगर कोई एक मुकदमा लिखेगा, मैं वादा करता हूँ 2027 इतना महंगा पड़ जाएगा जिसकी उम्मीद कोई कल्पना नहीं कर सकता। पूरा उत्तर प्रदेश का पासी मैं वादा कर रहा हूँ, हम उनका सम्मान कर रहे हैं तो उनको हमारा सम्मान करना पड़ेगा। हमारी बहन मरी, हमारी बहन का रेप हुआ है, अब इससे ज्यादा कोई त्याग और बलिदान की परीक्षा लेगा क्या? मैं कह रहा हूँ, घास कोड़ा ना समझे समाज को, कोई आए या ना आए, आज समाज के युवा, समाज की बहनें और बुजुर्ग सब समाज का कार्य करने के लिए तैयार है। सब लोग एकजुट है, सबको पीड़ा है, सबको दर्द है। बस आज आर्थिक कमजोरी होने के कारण हमारे भाई नहीं निकल पाते हैं, लेकिन कल हम मजबूत होंगे। आप लोग निराश मत होइए, कल हम मजबूत होंगे। बस आप लोग दारू महुआ मुर्गस दूर हट जाइए, बस बस इसको त्याग दीजिए, इस बहन को मिसाल बना के अपने जीवन में परिवर्तन लाइए, कि जो आज इस बहन के साथ में हुआ है, इसकी लड़ाई लड़ने के लिए हमको मजबूत होना पड़ेगा। हमको पान मसाला गुटखा दारू शराब में पैसा नहीं खर्चा करना। जो मोड़ दिया जा रहा है जी शहबाज का, जी हत्या तो उसने अस्पताल के अंदर हुई है ना, जी तो अस्पताल के अंदर हत्या हुई है, तो उसमें जो स्टाफ, जो डॉक्टर का जो मेन रोल है, उन लोगों को तो पूरी जानकारी रही होगी, प्रबंधक से लेकर पूरे लोगों को जानकारी रही होगी। आपके घर में कोई आके हत्या कर दे, आपको पता नहीं है, उसकी पूरी 4 साल से वो जा रही है, वो सब इसका आरोपी मतलब पूरे आरोपी बयान बनाया जा रहा है, और उसके खिलाफ जो है लड़ाई लड़ी जाएगी। बयान होगा। SP साहब ने थोड़ा बहुत घुमाया है, उनके घुमाने से हम घूम थोड़ी नहीं जाएंगे। पूरा प्रशासन जो है अरे कहीं बाहर हत्या हुई हम होगी, घूम नहीं जाएंगे। पूरा प्रशासन। देखिए, उनका जो काम है वो काम कर रहे हैं। मैं जानता हूँ उसमें जितने आरोपी हैं, हॉस्पिटल के मालिक का भी नाम लिखा हुआ है। क्या उसकी गिरफ्तारी हुई? नहीं मिला नहीं क्या? नहीं, अभी टू एविडेंस कलेक्ट। वो तो यहाँ लेके जो डेड बॉडी आए थे 3 लोग भैया, उन्हें डेड बॉडी लेके आए थे, उनको तीनों को गिरफ्तार किया गया। थोड़ा आराम से, तभी तो बता मैं जवाब दे पाऊँ तभी। हाँ, बताइए। अब उसमें जो 3 आपने बता दिया, 3 उसमें 3 में से 2 ही गए, 2 गए। उसमें डॉक्टर को हम लोगों ने इंक्लूड किया है। अच्छा। आपका देखो, हमने उसको हाँ, वही वो अमित कुमार डॉक्टर है पांडे, वो जेल गए हैं? अच्छा। डॉक्टर गए हैं, जो उसका मैनेजमेंट देख रहे हैं वो गए। शहबाज नहीं, मैनेजमेंट सुनील कुमार यादव वो गए, और जो मुख्य आरोपी हैं वो गए। क्या नहीं देखिए, बाकी देखो जो चीज हमको जानकारी जो चीज अब ये थोड़ा सा ये बताइए भाई साहब, जो हम विवेचना जो हमसे ऊपर अधिकारी कर रहे हैं, उसकी मॉनिटरिंग ऊपर अधिकारी कर रहे हैं, हम लोग करते नहीं है। हम लोगों को जो मीडिया में आया है, आप तो हल्का इंचार्ज हैं, आप तो मेन जी, मैंने हमारा काम भाई लाइन देखो, जो विवेचना जैसे मुकदमा चलने का विवेचना हम नहीं कर सकते, ना उनकी मॉनिटरिंग कर सकते, ना हमसे पूछते हैं, सबको पता है ये चीज। शुरुआती दौड़ आप ही देखते हैं, उसके भाई बाद जैसे अभी यहाँ जो क्षेत्र में क्या घटा जो है उसकी पुष्टि तो सबसे पहले आप पुष्ट हम लोग नहीं करते, पुष्ट जानकारी सबकी हाँ जानकारी भाई, हम तो पूछना हमको पहले मेरे पूछो ना, प्रधान जी ने सूचना सबसे पहले बिल्कुल बिल्कुल आपसे बेटर कोई जान ही नहीं सकता, सबसे पहले सूचना दी, थाना प्रभारी मैं तत्काल गया, ना SP साहब जाने, तत्काल में आ गया। तो उसमें देखिए जो भी प्रार्थना पत्र में है वो तो आरोपी है जी, है ना, वो मुकदमा में जांच बढ़िया अच्छी स्थिति से विवेचना हो रही है, बड़े ऑफिसर से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिसमें IG लेवल और कप्तान साहब, AD साहब स्वयं बैठ की पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है उनके द्वारा। ये महिलाओं के ऊपर लाठी चलाना
जो आप हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये उच्च अधिकारी से पूछे, वो जांच कराएं नहीं, इसकी। उच्च अधिकारी आप भी तो मौके पे गए हो। हाँ। उच्च अधिकारी तो उस समय नहीं थे हमारी तरफ। मौके पे आप भी थे। ऑफिसर है, 2, 4, 5 पुलिस सर्किल वाले ऑफिसर है, थे। सर्किल 2, ऑफिसर 4, 5 प्लस पुलिस ऑफिसर थे। देखिए कोई भी सम्मानित ऑफिसर जो होता है वो बहुत सोच समझ के लाठी के लिए बोलता है। जी जी। वो इतनी जल्दी लाठी चलाने के लिए नहीं बोलेगा। गलतियां नीचे से होती हैं, कोई बड़ा अधिकारी गलती नहीं करता है। और वो जब गलती करता है तो बहुत सोच समझ के करता है ना। विभागीय जांच हो अगर रही है। वहां पे समझाया जाता, माताओं बहनों के ऊपर लाठी चलाना ये निंदनीय है, ये गलत है। अगर आपको ऐसा आपने सीओ साहब बता रहे हैं कि मौके पे सीओ साहब थे, अगर सीओ साहब को ऐसा अंदाजा था कि 150 महिलाएं हैं तो उनको महिला पुलिस बुला लेनी चाहिए थी। ये गलत है फोर्स कि नहीं? मौजूद था, महिलाओं भी था, ऐसा नहीं कि नहीं, महिलाएं महिलाएं तो उनको नहीं दिखी। अब आप सुन लीजिए, वीडियो जब देखेंगे, वीडियो में भी सब नहीं, वीडियो दिखेगा, हमने देखा है। वीडियो में भी दिखेंगे। हमने देखा वीडियो, हमने पुलिस वालों को देखा, नहीं, हमने देखा, महिलाओं को नहीं। कई बहुत सी वीडियो बने हैं। मौके में तो आप नहीं, भी रहे। लेकिन हम बता रहे, मेरा खुद का वीडियो सबसे ज्यादा मारा जाता है। जो वीडियो जो वायरल हो रहे हैं जिसमें सीओ साहब को मारा जा रहा है, उसमें मैं मौजूद हूँ। मेरा वीडियो जब आप देखेंगे तो वीडियो में सीओ साहब मैं डायरी पकड़ा सीओ हूँ। साहब को मारा गया। हाँ, सीओ साहब को कोई ऐसे मार देगा। आप ही अब कैसे मार देगा, आप खुद देख लो, उसमें आप देख लीजिए, खुद वीडियो देखिए ना। नहीं, एक मिनट, अगर मान लीजिए किसी ने पहले वार किया होगा, मान लीजिए उनको ऐसे ही इतनी बड़ी पीड़ा थी, अगर जैसे आप बता रहे हैं कि सीओ साहब को मार रहे हैं, आपकी हम बता नहीं रहे हैं, आप वीडियो देखिए। नहीं, आपने कहा है, आप वीडियो देख, आपने वीडियो है, वीडियो है, नहीं, हम तो सीओ आप दिखा दीजिए, हमने नहीं देखा सीओ साहब को मार खाते हुए। पूरा वीडियो है। दिखा दीजिए आप, क्या पता आपने एविडेंस अपने हिसाब से रखा हो तो हम लोग देख लें। हमने ये देखा कि जो महिलाएं मार खाई हुई है, वो वाला महिलाओं दिखाइए, चोट वो लगी हुई है। वाला वीडियो दिखाएंगे आप। नहीं, हम लोग को दिखाओगे ना तो हम लोग कैसे जानेंगे सीओ साहब मारे गए। अब मान लीजिए एक वीडियो हमने देखी है कि कोई शख्स ऐसे सीओ साहब के साथ में जा रहा है, क्या पता खाली हाथ रखा हो। मैंने भी देखा, ये मैंने भी हो जाए, ये मैंने भी देखा। अगर ऐसी पुष्टि हो जाए, हाँ, रुको, दिखा रहे हैं। नहीं हम भी लोग देख लें। अगर कोई गलती हुई है आप प्रशासन को समझाइएगा, हम अपने परिवार को समझाएंगे, है ना। अगर कोई गलती होती है तो आप अपने आप को संभालिए, हम अपने आप को संभालेंगे। नहीं, देखिए अगर कोई यहीं पे जिनके परिवार, जिनके नेता उनके साथ में रहते हैं, अगर वो कोई समाज होता तो यहाँ पे लाठीचार्ज ना हो, क्योंकि हम लोग अनाथ हैं।